रायपुर ग्रामीण में अब तक कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जो 5 साल में जो रोक के रखा था उसको फिर से हमने क्रियान्वयन करवाया। विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद जीवन शैली में क्या कुछ अंतर आया है? मेरी दिनचर्या और मेरी सभी काम लगभग वैसे ही चल रहे हैं। पहले भी मैं सेवा कार्य करता था और आज भी सेवा कार्य कर रहा हूँ। रायपुर ग्रामीण की जनता आज भी अनियमित यातायात, पानी की समस्या, धूल मिट्टी से जूझ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं प्रशासन को इस चीज से अवगत नहीं कराता हूँ। तो किस तरीके से रोका जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। कानून व्यवस्था में कमी है, जिसके कारण हम जैसे लोगों को रोज की रोज इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में भी अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है लगातार। मुझे ऐसा लगता है कि अपराध को कंप्लीट तो चेक नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता, पर हाँ इसमें नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। रायपुर कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। 300 से अधिक तालाबें रायपुर में थी। लगातार हम लगे हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, व्यवस्थित करके उसको तालाबों को संरक्षित किया जाए। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइस टीवी के इस खास प्रोग्राम सवाल नेताजी से में। और आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे चैनल के खास एपिसोड सवाल नेताजी। सबको नमस्कार जी। 1.5 साल हो गए आपको विधायक बने। 3 बार के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी को अपने लंबे मार्जिन से हराया था। विकास कार्यों की बात करेंगे सर। रायपुर ग्रामीण में अब तक कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? देखिए, विष्णुदेव साय जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित नए ऊंचाई छूने के लिए, छत्तीसगढ़ को एक नया स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और पिछले 5 साल की हम बात कहें कांग्रेस की, तो जनता ने ये उम्मीद छोड़ दिया था कि ऐसा भी कोई हो सकता है सरकार कि हम कुछ उम्मीदें करें डेवलपमेंट की, विकास की, क्योंकि 5 साल में जो झूठ परोसा गया था और जनप्रतिनिधि के प्रति आम जनता में एक अविश्वसनीयता की भावना पैदा हो गया था कि अब कुछ हो नहीं सकता, लगता है कि हम निरंतर पीछे जा रहे हैं। तो ये उम्मीदें छोड़ चुकी जनता फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जो 5 साल में जो रोक के रखा था उसको फिर से हमने क्रियान्वयन करवाया। और उसके बाद जो हमारे राज्य सरकार की जो चुनाव के समय में जो घोषणाएं थी उसको विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगभग सभी घोषणाओं को हमने लागू किया जनहित में। अब जनता में फिर से विश्वास जागा है कि अब छत्तीसगढ़ और खासतौर पे रायपुर शहर हमारा जो बेतरतीब और जो गंदगी पसर गया था, अब फिर से एक नया स्वरूप में हमारा ये रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ अब दिखने लगा है। जनता में भी उम्मीदें जगा है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी सुविधाएं बढ़ रही है और जो विकसित भारत की सपना को लेकर के हम सब चल रहे हैं उसमें ये हमारी एक कदम जो है अब आगे बढ़ चुका है। अभी अभी हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण होने पे हम लोगों ने इसको विकसित भारत का एक अमृत काल के रूप में हमने देखा है और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष हम मना रहे हैं। निश्चित तौर पे देश के भारतवासियों की और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की सारे सपना पूरे होंगे। एक विकसित छत्तीसगढ़ होगा, विकसित भारत होगा। सर, राजनीतिक करियर की भी बात करेंगे। आपका बचपन कैसे बीता, राजनीति में एंट्री कैसी हुई, विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद जीवन शैली में क्या कुछ अंतर आया है? देखिए, मेरे जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैं पढ़ाई के बाद जब से होश संभाला तब से सार्वजनिक जीवन में हूँ, सामाजिक क्षेत्र से हूँ और उसके बाद ये राजनीतिक और विभिन्न प्रकार की जो सोशल इंजीनियरिंग का कार्य है ये सभी हमने करते रहा है। मुख्य रूप से मेरे व्यवसाय में पैतृक संपत्ति के रूप में कृषि है, फिर मैंने एक ठेकेदारी भी किया, हमने ITI भी चलाया, ऐसे बहुत से क्षेत्रों में हमने काम किया है। तो सार्वजनिक जीवन मेरा कार्य क्षेत्र रहा ही है। अभी विधायक बना हूँ तो उसमें मुझे कोई खास बदलाव नहीं है। मेरी दिनचर्या और मेरी सभी काम लगभग वैसे ही चल रहे हैं। पहले भी मैं सेवा कार्य करता था और आज भी सेवा कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जब आप जैसे लोग, आम जनता जब विधायक जी के रूप में बोलते हैं तब मुझे एहसास होता है कि शायद मैं विधायक हूँ
उसके नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सामान्य जैसे चल रहा है वैसी रोज की दिनचर्या, रोज की सुनवाई, रोज की काम, रोज की समस्याओं का समाधान, ये मेरा रूटीन में पहले भी रहा है और अब भी है। तो मुझे ऐसा तो तभी एहसास होता है जब कोई बुलाता है मुझे विधायक के रूप में, तब मुझे लगता है हाँ मैं विधायक हूँ शायद, ऐसे ये एहसास ऐसा मुझे होता है। सर, रायपुर रायपुर ग्रामीण की जनता आज भी अनियमित यातायात, पानी की समस्या, धूल मिट्टी से जूझ रहा है। आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किया जा रहा है इन सबको रोकने के लिए, कम करने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपने सही चीज को पकड़ा है। मेरा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, इस रायपुर शहर जो राजधानी है, आईना है हमारे छत्तीसगढ़ का, इसके सराउंड बसा हुआ, चारों तरफ इस शहर की है। और जो भी लोग आके अगर यहाँ बस रहे हैं तो ये बढ़ती हुई आबादी और सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सबकी अपनी स्तर है, अपनी व्यवस्था के हिसाब से लोग बसते जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में ही जमीनें हैं, आसपास के गांव को मिलाकर के नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो सबकी नजर इसी क्षेत्र में लगा हुआ है कि कहीं कहीं पे मैं ये भी कहूंगा कि बेतरतीब बसाहट के कारण हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां हैं, पानी की व्यवस्था है, जब एक साथ प्लानिंग होता है कोई भी चीज की तो ड्रेनेज बराबर बनता है, पानी की सप्लाई हो, बिजली की व्यवस्था हो, सारी चीजें, सड़कें जो है व्यवस्थित बनता है। लेकिन ऐसा है कि एक कॉलोनी यहाँ बन गया, फिर दूसरा आया, दूसरा बिल्डर वहां बना दिया, वो नाली को डाइवर्ट कर दिया, तीसरा कोई आ गया उधर, तो कहीं नाली संकरी हो गई, तो कहीं और कुछ हो गया, कहीं नालियों पे कब्जा हो गया। तो ये बेतरतीब बसाहट के कारण कहीं अवैध कब्जा हो रहा है तो कहीं और कुछ हो रहा है। ये सारी बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं प्रशासन को इस चीज से अवगत नहीं कराता हूँगा कि वहां पे सरकारी जमीनें हैं, उस पर कब्जा हो रहा है, उसको बचाना जरूरी है और उस पर कार्रवाई भी होता है। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति को छोड़ता है, फिर दूसरा वहां पे आ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जितने जो अवैध कब्जा करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। आपने बताया सर कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवैध कब्जा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो किस तरीके से रोका जाए इनको? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कमी है, जिसके कारण हम जैसे लोगों को रोज की रोज इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास और तो काम तो है ही, लेकिन ये काम परमानेंट है कि रोज शिकायतें आता है अवैध कब्जे की और उसको रोज हटाने के लिए, कार्रवाई के लिए, फिर दूसरे दिन फिर वही समस्या, तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो ये निरंतर चली आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए जो अवैध कब्जाधारी है, जो शासकीय जमीनों को कब्जा करते हैं अनाधिकृत तौर पे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है की जानी चाहिए, जिससे कि दोबारा कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करने की हिमाकत न कर सके। तो ये क्षेत्र जो है इसमें बहुत सारी काम की जरूरत है और लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। जब मैं विधायक बना तो जब मैं भूमि पूजन के लिए जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि इसका 3 बार नारियल और पूर्व विधायक जो है तोड़ चुके हैं। तो मुझे कहते थे लोग कि अब आप आए हैं, अब चौथी नारियल आप तोड़ रहे हो, पता नहीं काम होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये देखो, ये मशीनें खड़ी है, ये मशीनें खड़ी है, ये नारियल टूट रहा है, हम मशीन की ही पूजा कर रहे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ से अभी से आपका काम जो है आरंभ है। तो लोगों को ये विश्वास अब होने लगा है कि अब क्षेत्र में कुछ सरकारें आई है बीजेपी की, अब फिर से विकास काम होंगे। और कई जगहों पे हमको ये भी होता है कि लोगों में आपसी विवाद की स्थिति भी देखने को मिलता है। हम भूमि पूजन के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे तरफ की गली का सड़क पहले हो जाए तो ये सड़क बाद में हो जाए। तो ऐसा हमको देखने, क्योंकि लोग जो उम्मीद छोड़ चुके थे, अब उम्मीदें लोगों में जगह है। तो उम्मीदें जगह है तो लोगों को लगता है कि हमारा काम पहले हो जाए। हमको समझाना पड़ता है कि आपका काम भी होगा। तो ये 10 सालों से क्षेत्र पिछड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी विकास काम हुआ नहीं है। तो अब उनको विश्वास जगह है तो उनको ये लगता है कि मेरा काम पहले हो जाए, पता नहीं और होगा कि नहीं होगा। तो पर विश्वास अब जा करके इन 1.5 साल में लोगों को हुआ है कि अब निरंतर काम चल रहा है। हम रोज की रोज कहीं ना कहीं भूमि पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं विकास काम हो रहे हैं। जो लोग कहते थे कि हमारी सड़क पहले बन जाए, अब उनकी भी बन गई और दूसरों की भी बन गई। तो ये काम जो है अब निरंतर सड़क, पानी, नाली और बिजली की, ये बहुत मूलभूत जरूरत है, जिसके लिए 10 सालों से वंचित था क्षेत्र जो है। ये बुनियादी जरूरतें थी। अब लोगों को विश्वास हुआ है कि कहीं ना कहीं अभी काम जो है विष्णुदेव साय जी की सुशासन में, सरकार में, ये काम जो है होगा और हो रहा है। तो अभी सरकार ने जो
एक व्यवस्था दिया है कि एक टाउन प्लानर भेज करके सर्वे किया जा रहा है, वार्डों के जोन वाइज सर्वे हो रहा है। उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है क्षेत्र की, वो सारे रिक्वायरमेंट को बना करके सरकार को पुट अप किया जाएगा, फिर स्वीकृत होंगे सभी काम जो होंगे। जो अवैध कॉलोनी है, जो वैध है, सबकी बराबर ख्याल रखा जाएगा कि उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये रायपुर जितना व्यवस्थित रहेगा, हमारा छत्तीसगढ़ उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा। तो उस दिशा में आपने देखा कि बहुत छोटी सी बात थी, स्वच्छता के विषय को लेकर के 5 सालों में जो नगर निगम रायपुर की स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। आज आप रायपुर में जाइए, आपको सफाई कर्मी भी नजर आएंगे, सड़कें भी साफ सुथरी दिखने लग गई है। धीरे धीरे हम लोगों ने निरंतर उसमें दबाव बनाया है कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये स्वास्थ्य को लेकर के मामला है, स्वच्छता को लेकर के मामला है। और मोदी जी की भी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा देश स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। तो उस दिशा में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम में हमारे अब पार्षद आ चुके हैं और पार्षद के आने के बाद में लगातार क्षेत्रों की सफाई जो कार्य जो है वो भी चल रहा है। तो जो गरीबों की आवास की मामला थी, पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको 18 लाख, सबके जुबान पे 18 लाख शब्द जो है उसको रोक के रखा था, उसको स्वीकृत हो गया। अब और भी आवास प्लस योजना के तहत और भी अब 18 लाख से हम ऊपर जा चुके हैं। तो ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सुशासन है। और लोगों की अब आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो महतारी बंधन योजना है, किसानों को बोनस भी जो बकाया था 5 साल तक, जिस बात को लेकर के कांग्रेस सत्ता में आया था, वो बोनस का भी हमने दे दिया। और उसके बाद में जो 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की किसानों का विषय है, तो सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को सरकार ने छुआ है। और समुचित विकास पर छत्तीसगढ़ का, इस दिशा में कार्य योजना बना करके विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है नियमित और निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। कहा जाता है, आम लोगों की जुबान में विषय आ चुका है, विष्णुदेव साय जी साय साय काम कर रहे हैं। तो ये आम बात हो चुका है, अब लोगों को विश्वास जगा है। सर, छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में भी अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है लगातार। इन सबको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि बात चाहे साइबर अपराध की हो, क्राइम की हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की हो, लगातार उसका जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है कि ये अपराध जो है ये पहले से चली आ रही है और होते रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपराध को कंप्लीट तो चेक नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता, पर हाँ, इसमें नियंत्रण जरूर किया जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस की धमक और खौफ होनी चाहिए। कानून की एक डर अपराधियों में होनी चाहिए कि अपराध करने के पहले वो सोचे कि मेरे से बड़ा कानून है और कानून के शिकंजे से हम बच नहीं सकते। तो ये खौफ और पुलिस की धमक की आवश्यकता है। तो मेरे क्षेत्र में भी होते रहता है, मैं लगातार बातें करते रहता हूँ थाना से और एसपी से और ऊपर अधिकारियों से, कलेक्टर से, कि ये इस तरह से कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग जो है और समय में सभी चीजें व्यवस्थित हो जाए, दुकानें भी समय पे बंद हो जाए, जहाँ जहाँ पे जो व्यवस्था है व्यवस्थित हो जाए। ये नशीले जो कारोबार है अवैध की, इसमें भी नियंत्रण हो जाए, क्योंकि रात्रि में इनको नशेड़ी लोगों को मिल जाता है व्यवस्था, जिससे कारण अपराध बढ़ता है। तो इसमें भी हमने कोशिश किया है कि सरकार के माध्यम से कि ये अवैध नशे का कारोबार है जो रात्रि तक बिकते रहता है, इसमें कंट्रोल करना जरूरी है। तो इस दिशा में भी काम सरकार कर रही है। अमेरिकन सरकार ने सर बीते दिन छत्तीसगढ़ को अनसेफ स्टेट में रखा है और अपने नागरिकों को यहाँ आने से बचने के लिए कहा गया है। इसमें क्या कुछ विचार आपके हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ सेफ है। यहाँ किसी भी प्रकार से बाहर से आकर के किसी नागरिक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये था कि छत्तीसगढ़ को नक्सल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बस्तर हमारा बहुत ज्यादा परेशान था, पीड़ित था, लेकिन आज हम नक्सल के भी उन्मूलन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं, बस्तर भी शांत हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में अगर छोटी मोटी अपराधी चल रहा है, उसमें भी नियंत्रण कर लिया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि छत्तीसगढ़ अनसेफ है। यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, उद्योग व्यापार के लिए लोग आ रहे हैं, रोज एमयू हो रहा है, आप लोग की समाचारों में
प्रकाशित करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं दूरदर्शन में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है तभी व्यापारी यहाँ आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। सर, रायपुर ग्रामीण सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में से आता है। आप रोजाना जनता की समस्या सुनने के लिए अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। फुर्सत के पल कैसे निकालते हैं और क्या इन फुर्सत के पलों में क्या कुछ करना पसंद करते हैं आप? देखिए, हम लोगों का कभी ऐसा कोई फुर्सत का पल नहीं होता। आजकल सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। कभी भी किसी का फोन आ जाता है, मध्य रात्रि को फोन आता है, 2 बजे रात को फोन आ जाता है। लोगों की अपेक्षाएं एक जनप्रतिनिधि से, एक विधायक से बढ़ा है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी पर्सनल मामला भी होता है, छोटी मोटी भी समस्याएं रहता है, तो लोग सीधा सीधा विधायक को याद करते हैं। तो ये हम लोग कभी भी फ्री नहीं रहते, 24 आवर बिजी रहते हैं और लगातार अपने स्तर पे जितना हो सकता है लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। रायपुर कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। 300 से अधिक तालाबें रायपुर में थी, लेकिन अब कुछ ही तालाब बच गए हैं और जो तालाब बचे हैं उसमें लगातार भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं और जलकुंभी भी हो रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए और तालाबों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही मैंने अभी शुरू में आपको जिक्र किया था कि एक टाउन प्लानिंग के माध्यम से टाउन प्लानर भेजा गया अभी, और सभी नगर निगम के जोनों में एक एक अपॉइंट करके आर्किटेक्ट या जो भी इंजीनियर है उसको अपॉइंट किया गया है और वो पूरा सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे करके तालाब हो गया, खेल मैदान हो गया, और जो जरूरतें हैं, जो सड़क, पानी, नाली, बिजली की, ये इस सभी चीजों को, मूलभूत चीजों को विशेष तौर पे इसमें फोकस किया जा रहा है कि तो इसमें वो भी आ गया है, तालाब भी आ गया है। आपका प्रश्न रहा तालाब का, तो तालाब भी आ गया। तालाब के संरक्षण के लिए नियमित रूप से हम सब प्रयास कर रहे हैं। मेरे बनने के बाद तो मैंने कई तालाबों का सफाई भी करवा चुका है। तो लगातार हम लगे हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, व्यवस्थित करके उसको, तालाबों को संरक्षित किया जाए और जो अवैध कब्जे हुए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। इस दिशा में नियमित रूप से हम काम को कर रहे हैं। खाद की समस्या से छत्तीसगढ़ के किसान जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर गौठानों को बंद नहीं किया जाता तो छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद की समस्या नहीं होती। इसमें आपका क्या कुछ विचार है? देखिए, सभी जानते हैं कि उस खाद का क्वालिटी अगर देखते जो गौठान से निकल रहा था, तो मैं समझता हूँ कि किसान जो है उसको रासायनिक खाद के साथ में मिला करके उस ऑर्गेनिक खाद को, गोबर खाद को दिया जाता था, जिसकी 300 रुपए की पैकेट था, और उसको किसान ले जा करके डंप करके रख देता था, कहीं उसको फिर से कूड़ेदान में डाल देता था। उपयोग के लायक था ही नहीं। मैं तो खुद किसान हूँ, मेरे पास भी मिलता था पैकेट, और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में खरसी बोलते हैं, खाद नहीं खरसी, मतलब वो गोबर सूख जाता है, सूखने के बाद पीस देते हैं, वो खाद नहीं बनता वो, तो वो खरसी के रूप में रहता है। उसी का पाउडर बना करके ये जबरदस्ती किसानों को थूक रहा था, तो उससे कुछ होना नहीं था। वो पूरा फैल सिस्टम था। और एक बैल कितना गोबर देता है ये तो हम लोगों ने देखा है, कितना पेमेंट एक बैल के पीछे, 2 बैल के पीछे किया है, गाय के पीछे। तो उसको हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का 6 जो अड्डा बना के रखा था गोठान को, तो उसको हम सब ने देखा है। तो ये वो कहने की स्थिति में नहीं है। रहा सवाल खाद की, मैं खुद भी किसान हूँ और मैंने खुद खाद लिया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने गया, खाद लिखवाया और खाद हमको मिल गया। हमको जो भी मिलना था, जो सोसाइटी से सभी चीजें हमको मिल गया, ऋण भी हमको मिला है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाते में पैसे आ जाता है, डायरेक्ट आता है। कहीं पे किसानों को दिक्कत नहीं हो सकता है, यदा कदा कहीं पे हो तो कांग्रेसों को तो मौका चाहिए, लगे हुए हैं उस क्षेत्र में, अव्यवस्था हो जाती है, पर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर मेरा कि आने वाले दिनों में रायपुर ग्रामीण की जनता को और कुछ विकास कार्यों की सौगात विधायक मोतीलाल साहू द्वारा मिलने वाले हैं? देखिए, अभी एक हमारा अमरीडी में कॉलेज है, उस कॉलेज की भवन के लिए हमने जमीन को भी बचाया और वहां पे अब 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुका है। स्कूलों के लिए हमने जो व्यवस्था होनी चाहिए, खासतौर पे मुझे लगा कि शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे मुझे अगर मांग आया तो मैंने शौचालय से लेकर के उसका जीर्णोद्धार से लेकर के सारे कार्य जो है स्कूलों के क्षेत्र में मैंने किया है। और लगातार सड़क, नाली, पानी, बिजली,
ये मूलभूत सुविधाओं के लिए। इवन मेरे ही प्रयास से मेरे क्षेत्र में बहुत अस्थायी कनेक्शन था बिजली का, तो मैंने बात किया विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया कि इसकी समाधान निकालना जरूरी है। तो जो सिस्टम है उसमें मैंने विधायक निधि से भी पैसा दे करके खंभों के लिए और किसी प्रकार के उपभोक्ताओं को तकलीफ ना हो, उस दिशा में मैंने बिजली के लिए भी जो लंबी लंबी लाइन 1-1 किलोमीटर तक हजारों की तादाद में अस्थायी कनेक्शन था, जो ऐसा लगता था कि शहर बेतरतीब और शहर जो अविकसित जो उसका नजारा जो देखने को मिलता था कि एक एक बिजली के खंभे पे 50 मीटर ऐसे लटके हैं जैसे माला को गूंथ दिया गया है। आप भी देख सकते हैं, कहीं भी जाइए देखिए। तो ये 10 सालों में बेतरतीब बसाहट और कहीं व्यवस्था नहीं दी जाने का वो परिणाम था। और अब मेरे आने के बाद में सबको मैंने कहा कि नहीं, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। और उपभोक्ता भी परेशान थे, अस्थायी कनेक्शन के नाम से उनके पास बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आता था। गरीब लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, लेकिन अव्यवस्था के कारण परेशान थे। तो मैंने उनको अपने तरफ से अपने फंड को उसके साथ मिला करके कि उनको तकलीफ न हो, तो उस दिशा में भी मैंने काम किया है। तो शहर को सजाना, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को व्यवस्थित करना, ये मेरा प्रमुख लक्ष्य है। और सारी सुविधाएं हो, हमने भी गजराज बांध आप देखे होंगे, बोरिया खुर्द में गजराज बांध है जो कमल विहार से लगा हुआ है। उसकी सौंदर्यीकरण, उसकी डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ की राशि इस बार बजट में आया है। हमने प्रयास किया, लोगों पे वहाँ पे कुछ एनजीओ हैं, वो एनजीओ लोग भी आगे आए, हमें आमंत्रित किया, उप मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, अरुण साव जी को, बहुत से नेताओं को, सांसद जी को आमंत्रित किया। सबने उसको देखा और उसको महसूस किया कि इसको सौंदर्यीकरण करना, इसको संरक्षण करना जरूरी है। अवैध कब्जे भी आजू बाजू में शुरू हो गए थे, सबको हमने हटवाया है और उसको व्यवस्थित करके इस साल 20 करोड़ की राशि स्वीकृत हुआ है। जरूरत पड़ी तो उसको और बढ़ाया जाएगा। उसको बहुत सुंदर एक पर्यटन के रूप में उसको डेवलप करने का हमारा योजना है। वैसी एक इंदिरा वन करके हमारा दलदल सिवनी सड्डू में है जो है, उसको भी एक अच्छा वहाँ लाइब्रेरी हो और उसको भी अच्छा डेवलप करके, ताकि लोगों की जरूरतें और कुछ लगे कि आकर्षण का केंद्र है हमारे क्षेत्र जो है, विकसित अच्छा हो और व्यवस्थित हो। मेरे बनने के बाद में कई करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत किए हैं। हर जगह काम चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है, नियमित रूप से काम चल रहा है, काम रुका नहीं है। इतना है कि काम जो ठेकेदारों ने लिया है उसके ऊपर भी और प्रशासन का भी, सरकार का भी दबाव जो है लगातार बना हुआ है। काम हो रहा है। आपको मैं ये समझता हूँ कि आगामी 1-2 साल में हम सभी चीजों को, सड़क, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जी जी, आज हमारे साथ आप सबका मौजूद, धन्यवाद। जी सर, आज हमारे साथ मौजूद थे विधायक मोतीलाल साहू जी। उनसे हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, 1.5 साल के कार्यकाल के बारे में जाना, आने वाले दिनों में रायपुर की ग्रामीण जनता को क्या कुछ सौगात मिलेगा ये भी हमने जाना। और इसके लिए हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ पल दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्कार।